Welcome to Mint, the right guidance. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन कैसे करेंगे। राइट, एग्जाम बहुत नज़दीक है, जल्दी आने वाला है। क्या आप लोगों की तैयारी शुरू हो गई है? नहीं तो ये स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो करना। हमने एक बहुत अच्छा सॉर्टेड स्टडी प्लान बनाया आपके लिए। बहुत कम टाइम है, एग्जाम बहुत पास है, इसमें हम कैसे प्रिपेयर करें देखते हैं। राइट, ऑलराइट। So the first thing we're going to see is the golden order for tier 1. So for the tier 1 exam, we're going to see the golden order that we have to use when we are solving the questions. So time management, that's the most important thing, and that is also where most of the candidates are failing in this exam. So you should never solve the question from question number 1 to 100. You should not solve it in that order. You should follow a specific sequence so that you can manage your time. So this is the specific sequence that we have designed. First you have to attempt the reasoning section where you will be given a target time of 15 minutes. An ideal attempt will be about 22 to 24 questions that you have to attempt, and do this first. Basically it's like a warm up for the brain. So reasoning is relatively easy that you can use as a warm up to start that momentum for the rest of the exam. And secondly, there is English, which you will get a target time for about 12 minutes, and you have to attempt about 22 to 24 questions again. And this is since it's going to be, you have a decided knowledge about this subject, right? So you will be able to solve it in a much more fast paced manner, which is why there's only 12 minutes. And then general awareness, you will be given about 8 minutes. You should attempt about 15 to 18 questions, and the reason there is very little time is because general awareness, you either know the answer or you don't know the answer, so it's very difficult to think and come up with the answer. And finally for quant, that is where you have to give maximum amount of time. Correct. 25 minutes you have to give. About 18 to 22 is the attempt range that you have to give for the questions, and save it for the last and use the remaining time that you have to solve the rest of the questions, especially focusing on quant because the output is very high in that section. तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज फोकस कैसे कैसे हमें देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना चाहिए, क्या क्या पोर्शन सबको कवर करना है। राइट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, ये रैंक मेकर है। इसमें एरिथमेटिक, ठीक है, इसका 60% वेटेज है। कितना है? 60% वेटेज है। फोकस ऑन परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड वर्क। तो एरिथमेटिक सेगमेंट में आपको जिसका 60% वेटेज है वहाँ पे आपका फोकस परसेंटेज, रेशियो, देन आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनली टाइम एंड वर्क पे जाएगा। ठीक है, तो एरिथमेटिक में इतने पे फोकस करना है। एडवांस मैथ्स भी आपका सिलेबस का पार्ट है। एसएससी लव्स ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो आपके मोस्ट क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, एडवांस मैथ्स। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, डेली घंटे बैठ के ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। राइट, डेली हैबिट बना लेना, स्पेंड 15 मिनट्स एवरी मॉर्निंग ऑन स्पीड मैथ, यानी कि आपका कैलकुलेशन क्विक करने के लिए, आपका टाइम स्पीड बढ़ाने के लिए कैलकुलेशन में आपको 15 मिनट्स डेली स्पेंड करना पड़ेगा, ताकि आप क्या कहते हैं, आपको कैलकुलेशन करते समय दिक्कत ना है, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय मोस्ट कैंडिडेट्स के मार्क्स जाते हैं या फिर टाइम निकल जाता है, प्रॉब्लम होती है। राइट, टेबल्स अप टू 30 बस याद कर लो पूरा, ताकि आपको जब आपका क्वेश्चन आए, जब आपको कैलकुलेट करना पड़े, तब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी आंसर है। राइट, तो टेबल्स ज़रूर लर्न करना, 30 तक के टेबल्स आने चाहिए। स्क्वायर्स अप टू 50 तक के स्क्वायर्स, 1 to 50 तक के स्क्वायर्स भी, ये सब पता है बहुत ज़्यादा इजी कर लेता है कैलकुलेशन मेथड। राइट, और क्यूब्स अप टू 30। सो टेबल्स भी याद करना है, स्क्वायर्स भी याद करना है एंड क्यूब्स भी याद करना है। तो 15 मिनट इनको अलॉट करना है, डेली 15 मिनट। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रख के पढ़ाई करने में अलॉट कर देंगे तो आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। राइट, तो जब आप यूज़ करोगे ट्रिग्नोमेट्री ऐसे एरिया में कैलकुलेशंस, तो ईजी रहेगा आपके। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। The next thing we're going to look at subject wise, we're going to look at the English language. So first we're going to look at the grammar section. Grammar, you guys are already going to be studying things like gerunds and auxiliaries, etc. And that is what is going to create your base. So you have to have a very good base in grammar to attempt all the questions. But you should know that SSC repeats 70% of its vocabulary questions. So if you are revising vocabulary, especially previous year questions, that is going to give you a lot of output. So create your base with grammar, but definitely focus on previous year questions when you're dealing with vocabulary.
vocabulary. And then when we look at reasoning, so we've seen English, we should focus on building a base in grammar and also revising previous year questions when it comes to vocabulary. For reasoning, what you should focus on is number series, analogy and syllogism. Here you can create a lot of marks and also lose a lot of marks if you don't focus. So these three areas you should definitely focus on. And then we come to static general knowledge. We should definitely focus on Indian culture, rivers like Brahmaputra, Indus and other smaller rivers, and definitely the constitution articles 12 to 51A are very important. Things like fundamental rights, duties, all of it is very important. And then when we come to current affairs, focus on the last 8 to 10 months of the current affairs before the exam. So that is where you should focus on when we are considering the subject wise division. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं कि आप वीकली स्केड्यूल कैसे कर सकते हैं. अभी हमने टॉपिक्स देख लिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे या किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा होगा. अब हम देखते हैं कि वीकली स्टडी स्केड्यूल आपका कैसे रहना चाहिए. सो ये 8 आवर प्लान है, राइट. इसमें हमें क्या करना है, मतलब एक हफ्ते में, एक दिन में हम कैसे करेंगे. हर हफ्ते वी विल डू दिस. Since the exam is roughly a month or 2 away, depending on the exact shift, follow this rigorous routine. ठीक है, ये पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे डेली तो आपका अच्छा निकलेगा. सुबह उठते ही 6:30 to 8:30 आपका मैथ्स करेंगे. ठीक है, सुबह फ्रेश माइंड के साथ उठते हैं, टायर्ड नहीं होते हैं, तो ऐसे टाइम पे हमें मैथ करना चाहिए, राइट. न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड एडवांस. ठीक है, योर ब्रेन इज फ्रेशेस्ट नाउ, सो कॉम्प्लेक्स लॉजिक इस टाइम पे ब्रेन सबसे ज़्यादा समझता है. तो सबसे पहले सुबह उठते समय डिफिकल्ट चीज़ हमें करनी चाहिए, जैसे कि मैथ जैसे सब्जेक्ट, राइट, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रेश माइंड होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट 9:30 to 11:30 इंग्लिश. तो मैथ्स के बाद थोड़ा थक जाता होगा बंदा, तो हम एक छोटा सा क्या कहते हैं स्लो सब्जेक्ट लेंगे. बेसिकली इंग्लिश में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट. थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बट इट्स नॉट क्या कहते हैं बहुत ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है इंग्लिश पढ़ना, राइट. सो इंग्लिश हमारे लिए रिलैक्सिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं. 30 न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स. हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, पेज में देखा था कि वोकैबुलरी फेवरेट है पीएससी का, राइट, एसएससी का. सो 30 न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स करना बहुत ज़रूरी है. एंड रीडिंग 1 एडिटोरियल. तो एडिटोरियल रीड करना भी प्लीज़ हैबिट बना लेना अपनी, राइट. सो मैथ्स के बाद फिर इंग्लिश के बाद हम क्या करेंगे, रीजनिंग करेंगे. थोड़ा सा ब्रेक ले लिया हमने इंग्लिश में, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, अब हम रीजनिंग करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में भी अगेन दिमाग लगाना ज़रूरी है. सॉल्व 50 मिक्स्ड क्वेश्चंस डेली टू मेंटेन स्पीड. 50 क्वेश्चंस हर रोज सॉल्व करना शुरू कर दो स्पीड बढ़ाने के लिए. रीजनिंग के लिए हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत ऐसे ही टाइम चला जाता है, वो हमें नहीं होने देना है, राइट. सो टाइम मैनेजमेंट हम यहाँ सीख रहे हैं रीजनिंग करते समय कि 50 क्वेश्चंस हम डेली, मिक्स्ड क्वेश्चंस है, डेली करेंगे तो हमारा स्पीड भी रहेगा और हम कॉन्सेप्ट्स भी समझने लग जाएंगे प्रैक्टिस के साथ साथ, राइट. तो फर्स्ट मैथ्स, फिर इंग्लिश एंड देन रीजनिंग हम करेंगे 12 to 1:30, 1 घंटा, सॉरी 1.5 hours, 12 o'clock to 1:30, 1.5 hours हम रीजनिंग करेंगे. इंग्लिश भी हम 2 hours कर रहे हैं, राइट. 9:30 to 11:30 2 घंटे इंग्लिश का प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट. तो आराम से ही कर सकते हैं, बहुत टाइम है. 2 घंटा इंग्लिश के लिए बहुत सफिशिएंट है एक दिन में, राइट. देन 3 बजे से लेके 5 बजे तक, 3 o'clock to 5 o'clock हम जीके एंड करंट अफेयर्स देखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट अगेन एसएससी में. फोकस ऑन साइंस एंड इंडियन हिस्ट्री और साइंस में सबसे ज़्यादा फोकस डालेगा, राइट, इस टाइम पे. एंड तो 2 घंटे हमने दे दिए जीके और करंट अफेयर्स को. उसके बाद हम 6 o'clock to 7:30 यानी कि 1.5 hour हम मॉक टेस्ट देंगे. यानी कि हमने जितनी पढ़ाई की है उन सब का फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम देंगे, ये देखने के लिए कि हमें सब समझ आए, कॉन्सेप्ट्स हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो चुके हैं, हमें कोई डाउट्स है, क्लैरिटी है पूरे इसमें, ये यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे रोज़, ऑलराइट. और फिर रात में लास्ट 8:30 to 9:30 मॉक एनालिसिस. यानी कि अगर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर, नोट डाउन व्हाई यू गॉट अ क्वेश्चन रॉन्ग इन एन एरर बुक. यहाँ पे हम देखेंगे टेस्ट देने के बाद अब हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे उसको कि टेस्ट में हमने कहाँ गड़बड़ किया है, और जो गड़बड़ किया हम वो फिक्स करेंगे, कि उसका सोल्यूशन देखेंगे कि ठीक करेंगे बेसिकली, राइट. तो ये है हमारा स्टडी प्लान. वीक हर रोज़ सुबह उठ के रात के 9:30 तक हम लोग प्रिपेयर करेंगे, राइट. एंड हम लोग ये देखेंगे कि हमें कहाँ लैक हो रहा है इसमें. तो जल्दी पकड़ना ईजी है, क्योंकि एक दिन में हमने जितने कॉन्सेप्ट सॉल्व किए हैं, हमें कोई भी इशू आ रहा है तो हमें वो पता चल जाएगा जब हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, राइट. तो एनालिसिस करना मत भूलना, अगले दिन के लिए नहीं रखना. एनालिसिस भी उसी दिन करना है. टेस्ट दे दिया आपने, चेक कर लो कि क्या क्या गड़बड़ है, क्या क्या नहीं है, राइट.
ऑल राइट. After that, we are going to have an advanced weekly mock cycle where we'll be attempting different kinds of mock tests. So Monday, Wednesday, Friday, we're going to attempt full length mock test, and you have to attempt it at the exact same time as your exam shift that you're going to know. So attempt it at the same time so that your brain is ready for that real exam. On Tuesdays and Thursdays, you have to do sectional drills and solve your weakest subjects so that you're prepared for that exam and that part of the exam. And then on Saturday, have an error marathon where you're going to resolve the questions that you got wrong during the week. So during that week, if you got any questions wrong, just resolve it. On Sunday, you have to attempt current affairs related mocks, and definitely also give your brain a rest so that you can again focus on studying on a weekly cycle all over again. So that is going to be a mock cycle. तो रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं लिया तो हम थक जाएंगे, ब्रेन और इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता है. तो रेस्ट भी लेना ज़रूरी है. हमने डेली प्लानर में भी देखा हाफ एन आवर का ब्रेक मिल रहा है ताकि हमारे लिए ईजी रहे, कॉन्सेप्ट हमारे मन में बैठ जाए. राइट. अब हम देखते हैं की प्रो टिप्स फॉर सक्सेस. ठीक है, द 2 पास मेथड. इसमें क्या बोल रहे हैं? इन एग्जाम डू नॉट स्पेंड मोर देन 40 सेकेंड्स ऑन अ क्वेश्चन इन द फर्स्ट पास. ठीक है, तो 40 सेकेंड से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे नहीं स्पेंड करना. ये आपके मॉक प्रिपरेशन के लिए भी बोल रहे हैं. जब आप अपने घर पे बैठ के प्रिपेयर करो तब भी प्रैक्टिस कर लो, आदत लगा लो कि 40 सेकेंड से ज़्यादा एक क्वेश्चन में आप नहीं दे रहे टाइम. ठीक है, इफ़ इट इज़ टेकिंग टाइम, मार्क फॉर रिव्यू एंड मूव ऑन. ठीक है, तो एग्जाम के लिए ये बोलना है, ये प्रिपरेशन घर से ही करना स्टार्ट कर दो. अगर कोई क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है कि अभी नहीं होगा, अभी याद नहीं आ रहा है आंसर, ठीक है, तो छोड़ दो उसको, रिव्यू मार्क कर दो, मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि अगर हम एक ही क्वेश्चन पे अड़े रहे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, आगे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो रह जाएगा, क्या कहते हैं, बाकी क्वेश्चंस रह जाएंगे. राइट. PYQ इज किंग. हमेशा ध्यान रखना एसएससी क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे, ऑलवेज रिलाई ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हमेशा एसएससी सेम पैटर्न फॉलो करता है, हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, सेम कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस आते हैं. राइट. सो PYQs ध्यान देना. सॉल्व CGL Tier 1 पेपर फ्रॉम 2021 से लेके 2025 तक. एसएससी रेयरली क्रिएट्स ब्रांड न्यू क्वेश्चन. सो जो पूछा गया वही आपको घुमा फिरा के पूछने वाले हैं इसमें, तो ध्यान रखना, PYQ ज़रूर अटेम्प्ट करना. Calculation speed. Use digital sum and unit digit method to avoid long calculation in mathematics. Alright. Skip the traps. SSC often puts 2 to 3 very hard questions in the beginning of the of math reasoning section में to waste your time. Learn to identify and skip them. तो skip करने का ये मतलब नहीं कि आंसर छोड़ देना है. skip करने का ये मतलब है कि आपको बाकी सारा सॉल्व करके you can always come back to this question. Keep it for last. ताकि बाकी सारा सॉल्व हो जाए एंड देन यू हैव टाइम टू डू दिस. ठीक है, तो एक क्वेश्चन में अटकना नहीं है. प्रैक्टिस करते समय भी मेक श्योर कि आप लोग सारे क्वेश्चंस करो सॉल्व, एंड अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो लीव इट फॉर लेटर. ठीक है, जब एंड में आपके पास टाइम बचेगा 5-10 मिनट, ठीक है, उसमें आके सॉल्व कर लो. ऑलराइट, तो इतना ही था हमारा ये वीडियो. So we've covered all the important things, what is part of the exam and how you have to attempt the exam, how to study for the exam, not just on a weekly basis. We've divided into how every day we have to study, right? So every day what weightage you have to give, how much hours you have to dedicate, and the tips for success, all of that has been shared. So if you want more videos like this on banking, SSC, RRB, everything, don't forget to subscribe to our channel and definitely like this video. Hopefully this video was helpful to all of you. Thank you so much. Good luck. अच्छे से तैयारी शुरू करना. चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.